नेटफ्लिक्स ने अभी अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के ट्रेलर को अनवील किया है, जिसमें हमें इस सीजन के सबसे बड़े विलन की झलक भी देखने को मिली है। ट्रेलर के ग्लिम्स की अगर बात की जाए तो इस बार भी सीजन हमें अपसाइड वर्ल्ड्स के आसपास ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार के खतरे और एडवेंचर्स पहले के मुकाबले ज्यादा डेंजरस होंगे। सीजन 4 की टैग लाइन इट्स टाइम टू सी यू ऑन अदर साइड से हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस बार कहानी ज्यादा हमें दूसरे वर्ल्ड में देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 27 मई को पता भी चल जाएगा जब इसका वॉल्यूम 1 रिलीज होगा। फिलहाल तो हम आपको इसके ट्रेलर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच में आप मेरी बात का यकीन मानिए, इस ट्रेलर में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए जिसे आप मिस कर गए होंगे। इसीलिए बिना समय को गवाए चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस ट्रेलर में बहुत कुछ है बताने के लिए, पर फिर भी इसे देखने के बाद सबसे पहले जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी वो इसका मेन विलन है, जिसका अपीयरेंस ह्यूमन मॉन्स्टर हाइब्रिड क्रिएचर के जैसा है। इसके बाद जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने भाई बिली की ग्रेव के पास बैठी होती है, जो सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में मर जाता है दूसरे कैरेक्टर्स को बचाने के चक्कर में। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मैक्स अपने दोस्तों से नाराज है, इसका ये मतलब लगाया जा सकता है कि मैक्स शायद अपने भाई की मौत का जिम्मेदार उन सबको ही मानती है। इसके बाद हमें ट्रेलर में वही घड़ी दिखाई जाती है जिसे इसके टीजर में काफी बार शो किया गया था, जिसका नाम क्रील हाउस था। और मेरी बात का यकीन मानिए, ये घड़ी सच में यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वैसे हमारी थ्योरी के अनुसार शायद ये घड़ी यहाँ एक कॉमन लिंक हो सकता है जो अपसाइड वर्ल्ड और नॉर्मल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकती है। इसके बाद ट्रेलर में हमें 11 के पास से जुड़े हुए सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि उसे पावर्स अभी तक नहीं मिली है। इसका मतलब शायद पहला हाफ 11 पावरलेस हो गई काटने वाली है। और इसी सीन के ठीक बाद हमें सारे बच्चे भी दिखा दिए जाते हैं जो कि अपनी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब अब एक साथ नहीं है, जिसका प्रूफ हमें 11 के एंट्री सीन में देखने को मिल जाता है, जो अब विल के साथ लेनोरा हिल्स नाम के एक अलग टाउन में पढ़ने के लिए चली गई है। लेनोरा हिल्स भी हॉकिंस की तरह ही एक फिक्शनल टाउन है जो कहीं कैलिफोर्निया के आसपास एग्जिस्ट करता है, जबकि हॉकिंस इंडियाना काउंटी का पार्ट होता है। और अगर लेनोरा और हॉकिंस सिटी के डिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों टाउन एक दूसरे से 30 घंटे की जर्नी के फासले पर हैं। अब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सारे हीरोज के बीच में कितनी ज्यादा दूरी आ गई है। इस सीन के डायरेक्टली बाद हमें हॉपर की झलक देखने को मिलती है, जो कि सीजन 3 के एंड में उस अजीब सी मशीन की वजह से रशिया पहुंच गया है, जबकि सब ये सोच रहे हैं कि हॉपर मारा गया है। इसके बाद हम जॉइस को देखते हैं, जिसे एक बॉक्स मिलता है, और अगर हम इस बॉक्स पर लगे स्टैम्प टिकट्स को देखें तो हम आसानी से ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये बॉक्स रशिया से आया है, जहां 1966 की रशियन स्टैम्प्स लगी हुई है। अब इसके बाद हमें सीजन 4 का वो क्रील हाउस दिखाया जाता है, जहां से इस बार सब कुछ या तो शुरू होने वाला है या फिर खत्म। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस शॉट की ये है कि ये लोकेशन अपसाइड डाउन में है, यानी इस बार नॉर्मल वर्ल्ड के साथ साथ हमें अपसाइड वर्ल्ड के सीन्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहीं पर हम अब हमारे हीरोज की 2 टीम होते हुए देखते हैं, जिसमें एक टीम यहाँ क्रील हाउस पर पहुंच गई है, मतलब कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि शायद इस बार सब चीज की शुरुआत यहीं क्रील हाउस से होने वाली है। अब आगे हमें हमारे प्रेमी जोड़े यानी कि स्टीव और नैन्सी को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को वही लाइन बोलते हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे डेंजरस लाइन है, सी यू ऑन द अदर साइड। जिसके बाद हमें थोड़े फिर से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। वैसे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह हमारे प्यारे कैरेक्टर्स यहाँ साइकिल पर घूम रहे हैं, उसे देखने से तो ये लग रहा है कि ये हमारा वर्ल्ड है जिसे वो मॉन्स्टर टेक ओवर कर चुका है, लेकिन यहाँ का फील इसे अपसाइड वर्ल्ड बता रहा है। अब इसके बाद हमें फिर से हॉपर को दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोग मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये लोग उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेज रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये मास्क स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे सीजन में देखा है। इसी सीन में हम आगे हॉपर को एक बार फिर से डेमोगॉर्गन से भी लड़ता हुआ देखते हैं, जिसे रशियंस ने पाला हुआ है। अब इसके ठीक बाद एक नए अजीब से कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो डूड टाइप एक अजीब सा कॉस्प्ले कर रहा है। इसके आसपास की डिटेल्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें वहाँ बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एडवांस डंजन्स एंड ड्रैगन बुक, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है,
और वो टी शर्ट जो इस कैरेक्टर ने पहनी हुई है जिस पर हेलफायर क्लब लिखा हुआ है। और ये टी शर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि यही टी शर्ट हम ट्रेलर की शुरुआत में माइक को पहने हुए देखते हैं। अब इसके बाद हमें इस सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है जिसमें हम मैक्स को हवा में फ्लोट होते हुए देखते हैं। मतलब इस बार शायद मैक्स कनेक्टेड है अपसाइड डाउन वर्ल्ड से, इसीलिए उसके अंदर पावर्स आ गई हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमने इसके पिछले सीजन में भी ऐसा कुछ होते हुए देखा था। अब इसके बाद फिर से हम उसी नए कैरेक्टर को देखते हैं जो अपसाइड वर्ल्ड में अकेला ही कॉन्सर्ट कर रहा है, मतलब गिटार बजा रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ताकि हमारे दूसरे हीरोज अपना काम आसानी से कर सके। अब इसके बाद वाले सीन में हम जॉयस को एक प्लेन में देखते हैं जो कहीं बर्फीली जगह पर है और ये जगह कोई और नहीं बल्कि रशिया है और जॉयस यहाँ हॉपर को बचाने आई है। अब बारी आती है ट्रेलर के कुछ फाइनल सेकंड्स की जिसमें हम मैक्स को डर के भागते हुए देखते हैं। वो एक अजीब सी स्केरी जगह पर है जहाँ हमें पहली बार ह्यूमन हाइब्रिड मॉन्स्टर की झलक देखने को मिलती है और मैक्स इसी से डर के भाग रही होती है। वैसे अगर मैं अपनी थ्योरी की बात करूं तो शायद ये ह्यूमन हाइब्रिड मॉन्स्टर बिली हो सकता है और इसी वजह से ये मैक्स से कनेक्टेड है, लेकिन ये मेरी थ्योरी है। डफर ब्रदर्स के रेफरेंसेस के अनुसार इस मॉन्स्टर का नाम वेथना है जो कि डंजन एंड ड्रैगन्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। और हम यहाँ ये तो जानते ही हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में डंजन्स एंड ड्रैगन्स को कितना फॉलो किया जाता है। वैसे ये वेथना कैरेक्टर उनके अकॉर्डिंग भी इंसान ही है जो कि डेमोगोर्गन या फिर माइंड फ्लेयर से इन्फेक्टेड है। और यहाँ पर मुझे अपनी थ्योरी थोड़ी सी सही होती दिख रही है कि ये बिली हो सकता है। वैसे ये वेथना है ये कंफर्म है क्योंकि सीजन 4 की अगर आप एपिसोड लिस्ट चेक करें तो उसमें दूसरे एपिसोड का नाम वेथना कर्स है और इस एपिसोड की एपिसेंटर 100% मैक्स होने वाली है। खैर वो तो हमें 27 मई को देखने को मिल ही जाएगा, पर फिलहाल तो हम इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन को यहीं पर खत्म करते हैं। हमें कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के लिए। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।